अस्सलाम वालेकुम। हम लोग फ़िज़िक्स क्लास 11 की जो नई बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन का, इसकी सोल्यूशन चेक करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 के भी सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। पेज नंबर 27 पे आप लोगों के जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज है। मैं ओपन कर देता हूँ वेक्टर्स। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर नंबर 2 के। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, if cross product of two vectors vanishes, what will be the view say about their orientation? तो उसका आंसर है कि अगर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अगर वैनिश कर जाता है यानी ज़ीरो आ जाता है तो इट मीन्स दैट द टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। इन अदर वर्ड्स, अगर पैरेलल है तो उसका एंगल 0 डिग्री होगा और एंटी पैरेलल है तो उसका एंगल 180 डिग्री होगा। अगर आप कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला लिख दीजिएगा और फर्स्ट पार्ट में आप इसका एंगल 0 पुट कर दिएगा तो साइन 0 0 होता है तो ए क्रॉस बी भी 0 हो जाएगा यानी वैनिश हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में आप थीटा 180 पुट कर दिएगा तो तब भी आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों का पहला आंसर जो है वो कवर हो जाएगा। नंबर 2, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स विथ ईच अदर एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो नंबर 2 पे आ जाते हैं। एट 0 डिग्री डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं तो यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। तो आपके पास ए की वैल्यू भी 1 आ गई, बी की वैल्यू भी 1 आ गई, बिकॉज यूनिट वेक्टर एंड कॉस 0 डिग्री भी 1 होता है तो ओवरऑल आंसर विल बी 1 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपने 90 डिग्री पे करना है तो ए का मैग्नीट्यूड भी 1 बिकॉज यूनिट वेक्टर है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 बिकॉज यूनिट वेक्टर है और cos 90 0 होता है तो ओवरऑल आंसर विल बी 0। तो ए डॉट बी आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है आप लोगों के पास, शो डैट द स्केलर प्रोडक्ट और बेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइन एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 कर दें हम लोग इसको। ए एंड बी जो हैं वो मैग्नीट्यूड्स हैं और थीटा एंगल है, ये हमें पता ही है। रिवर्सिंग द ऑर्डर या वेक्टर्स, अगर हम ए बी के बजाय बी ए कर दें तो क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों को ये बात पता है कि जब इनको कंपेयर करेंगे तो ए डॉट ए बी और बी ए आपस में बराबर होता है, यानी अगर 2 क्रॉस 3 करें या 3 क्रॉस 2 करें आंसर विल रिमेन सेम 6 आ जाएगा। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए क्या था, बी ए कॉस थीटा। हम इस बी ए को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, ए बी के साथ, बिकॉज ये दोनों आपस में सेम होते हैं। तो बिकॉज ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए बी कॉस थीटा और रिप्लेसमेंट करने के बाद इन दोनों की बी ए की वैल्यू भी आ जाएगी ए बी कॉस थीटा। तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, इस वजह से ए डॉट बी और बी डॉट ए बी आपस में कम्यूट कर जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल, ये किसके बराबर आता है, एंड जे क्रॉस के। तो इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन पे आते हैं। फर्स्ट वन, जे क्रॉस के, अगर आप ये वाला वेक्टर आपको याद हो, आपको पढ़ाया गया होगा कॉलेज में, तो आई जे और के को क्रॉस करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, आई। इसी तरह जे क्रॉस के क्या आ गया, आई। तो आपके पास जे क्रॉस के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरे की जगह आई। और आई डॉट आई किसके बराबर होता है, 1। तो इन शॉर्ट जे क्रॉस के का जब हम डॉट लेंगे आई के साथ तो आंसर विल बी 1। ठीक हो गया। दूसरे पे आते हैं, जे क्रॉस के हमने अभी पढ़ा है आई के बराबर है, तो हम ये जे क्रॉस के जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसकी जगह लिख सकते हैं आई। ठीक हो गया। तो जे क्रॉस के की जगह आ गया आई। जब आप, ये हमारे पास आई, ये जे और ये के, जब हमारे पास जे क्रॉस क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जे के बाद के आता है, हमें क्या चाहिए, जे के बाद आई चाहिए, तो हमें रिवर्स जाना पड़ेगा।
तो रिवर्स जब जाएंगे हमारे पास तो जे क्रॉस के का प्रोडक्ट आएगा तो के, लेकिन क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो इसलिए माइनस आ जाएगा। तो जे क्रॉस के की वैल्यू आ जाएगी, जे क्रॉस आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के। माइनस इसलिए आया क्योंकि आप रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, एरो के अगेंस्ट जा रहे हैं। हमने हमेशा एरो ये यूं फॉलो करनी होती है क्लॉकवाइज। तो ये माइनस आई के बराबर आ गया। फिफ्थ है, इफ द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर जीरो, व्हाट वुड यू कंक्लूड अबाउट द इंडिविजुअल वेक्टर्स। अगर डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब है या तो ए वैल्यू ज़ीरो है या बी वैल्यू ज़ीरो है, और ए और बी दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक हो गया। कुछ बच्चे एंगल्स के बारे में कह रहे होते हैं, एंगल दोनों एट अ टाइम इनके ज़ीरो सेम नहीं हो सकते, तो इसलिए अगर दोनों का आंसर ज़ीरो आ रहा है या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, हाउ दे कैन बी फाइंड आउट। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। अगर 2D है, 2D में आपके पास आता है ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर आपके पास 3D स्ट्रक्चर है, तीन कंपोनेंट आ रही है, तो एक्स वाई के दरमियान है वेक्टर आ गया ए। और अगर आपके पास एक्स वाई और जेड के दरमियान कोई वेक्टर है यूं ए, तो उसके तीन होंगे, ए एक्स ए कॉज अल्फा, ए वाई ए कॉज बीटा और ए जेड ए कॉज गैमा। तो ये तीन हो जाएंगे। 7 क्वेश्चन पे आते हैं पहले। ये रहा 7 क्वेश्चन। एग्जाम्पल लिखनी है आपने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की। वर्क, पावर, ग्रेडियंट टेम्परेचर का, डॉट, फ्लक्स, स्केलर प्रोडक्ट, ये वर्क, ग्रेडियंट, वर्क, ये तमाम डॉट प्रोडक्ट में आते हैं। टॉर्क, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक फोर्स, एरिया पैरेललोग्राम, ये सब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसका आप पिक्चर ले लीजिएगा, ये आपके सारे क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएंगे। 8 पर आते हैं। एट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कैसे आ सकता है। तो अगर आपके पास एक वेक्टर है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, जब उनका डॉट लेंगे तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपके पास ए एक्स और बी एक्स आ जाएगा। ये बहुत आसान सा है। जे को जे से करना होता है, तो ए वाई बी वाई आ जाएगा और ए जेड बी जेड आ जाएगा। इन्होंने पूरा मल्टीप्लाई करके दिया है आप लोगों को। इन्होंने इस तरह मल्टीप्लाई किया है कि आपके पास ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। जितने भी डिफरेंट वाले हैं, यानी आई जे ये ज़ीरो हो जाएगा, आई के ये भी ज़ीरो हो जाएगा, जे के ये भी ज़ीरो हो जाएगा, जे आई ये भी ज़ीरो हो जाएगा। जो डिफरेंट वाले हैं वो सारे आपके पास ज़ीरो हो जाएंगे और ये ज़ीरो हो जाएंगे, और जो सेम सेम वाले हैं वो बच जाएंगे। ये लिखा हुआ है इन्होंने, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। वो आप एक स्टेप में भी कर सकते थे जो मैंने ऊपर बताया आपको, ये वाला। तो इस तरह आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लास्ट, व्हाट आर द यूनिट्स एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर्स आई जे के। तो यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि आपके पास जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, इनको इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई यूज़ करते हैं एक्स एक्सिस को, जे यूज़ करते हैं वाई एक्सिस को, के यूज़ करते हैं जेड एक्सिस को, और इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटली दे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स आई जे के, और इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिए हैं। इनका PDF रिक्वायर्ड हो तो आप मैसेज कर दिएगा या ग्रुप ज्वाइन कर लिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा।